हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि तंदुरुस्त ही होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम लोग चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट पहले समझेंगे, कैसे क्या होता है। सारे पॉइंट्स जैसे ये रियल नंबर है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट मैंने कर दिया है। रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। अब शुरुआत लेसन से करने से अच्छा है कि हम लोग पहले चैप्टर को समझें और एक एक बारी बारी करके हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। इसको समझ जाने के बाद आप लोगों को चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। रियल नंबर जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। नंबर लाइन आप लोग पढ़े होंगे पिछला क्लास में। तो रियल नंबर जो है वो सारे नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन में अंकित कर सकते हैं, वो सारे होते हैं रियल नंबर। जैसे ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर देखिएगा -1, -2, -3, -4 ऐसे। ये सारे नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर वो सारे नंबर होंगे जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ फैक्टर शब्द आ गया। तो फैक्टर हम लोग पहले समझेंगे फैक्टर होता क्या है। फैक्टर वैसे नंबर को कहेंगे जिससे किसी न किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 किससे डिविजिबल होगा? सबसे पहले छोटा नंबर 2 से होगा। 2 5 या 10। तो 10 का जो ये क्या है, 2 फैक्टर है। ठीक है, तो यही होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर हम अभी बताएंगे फैक्टर क्या है। ठीक है, फैक्टर क्या होगा, 2 ही फैक्टर होगा। जैसे 2 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 1 जा 2, इसका कितना फैक्टर हो गया? 2। 2 है और 1 है। 2 फैक्टर कहने का मतलब है कि एक वो खुद होगा और दूसरा 1 होगा। ठीक है, मिनिमम जो प्राइम नंबर होता है वो 2, 3, 3 के बाद 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसे करते करते हम लोग मिस्टेक करते हैं 9। तो 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 का देखिए हम लोग करते हैं फैक्टर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर इसका क्या क्या हो गया? 3 × 3 × 1। यहाँ पर 3, ये 9 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 नंबर हमको मिलता है। ये 3 × 3 × 1। ठीक है, तो ये 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 7, अगला क्या हो जाएगा? 11 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 13 हो गया, 17 हो गया। कहने का मतलब है कि वैसे नंबर जिसको अगर हम फैक्टर करें तो उसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेंगे। 3 का भी अगर हम लोग लेना चाहें तो 3 1 जा 3, अगर 5 का भी लेना चाहें तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो इसमें जैसे कि दो ही फैक्टर थे, 2 फैक्टर्स ओनली थे इसका। ठीक है, किसका? प्राइम नंबर का 2 फैक्टर। तो कंपोजिट में 2 से मोर देन 2 होगा। मोर देन 2 वो होगा कंपोजिट नंबर। सेम एज हम लोग इसे अभी 9 का निकाले थे। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ कितना हो गया? 9 का अगर फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 3 × 3 × 1। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब है कि इटसेल्फ के अलावा एक और नंबर होगा। जैसे 5 क्या है, 5 एक इटसेल्फ हो गया, एक 1 हो गया। तो यहाँ 9 जो है, 9 का ये इटसेल्फ नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, 3 है, 1 है। यहाँ 5 का अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 × 1। एक तो ये खुद नंबर है कि 1 है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। और कंपोजिट नंबर ये मोर देन 2, जिसका 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग।
आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन शब्द है और प्राइम है, दो शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि डिवाइड करना। ठीक है, अब डिवाइड एक्चुअली में इसका मल्टीपल होता है, लेकिन हम लोग इसको उल्टा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि 15 ले लेते हैं हम लोग, 15 को डिवाइड करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीपल करेंगे इसको। तो 15 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो सीधा भाषा में हम लोग कहेंगे ये कौन सा नंबर होगा जो जिससे 15 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो जिससे भी नंबर होगा वो एक फैक्टर कहलाएगा। तो मिनिमम शुरू से स्टार्ट करता हो, 3 5 जब 15 हो गया। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ना, यहाँ जो हम लोग करते हैं 5 1 ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या होगा, प्राइम नंबर से ही होगा। ठीक है, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये जो फैक्टर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ये प्राइम नंबर से ही होगा। यहाँ 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, प्राइम नंबर ही होगा। मिनिमम प्राइम नंबर क्या था, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 17 भी होगा, 19 भी होगा, ऐसे करते चला जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल से हम समझा देते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 21, इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन का सीधा मतलब है कोई ऐसा नंबर जिससे जो दिया हुआ नंबर को हम लोग डिवाइड करें। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 3 7 जा 21। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो फिर यहाँ 7 1 जा 7, सीखने का दौर है तो यहाँ एक 1 बाई 1 एक एक स्टेप लेके चलेंगे हम लोग। तो ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो नंबर है जो हम फैक्टर लिखे हैं, ये दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, 3 है और 7 है। तो हम लोग क्या कह लेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 7। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी चीज़ में हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैथ है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप लोग पिछला क्लास में सही से ध्यान नहीं दिए होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको नहीं लेके चलना है। हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते चले जाएंगे। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पढ़ाने हम यहाँ आए हैं वैसे बच्चों को जो एकदम जीरो में है, जीरो से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे आ गया HCF। HCF का मतलब आप लोग को पता होगा, HCF इसका जो फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है वो हम आपको लिख देते हैं। देखिए बहुत आसान है, एक बार लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor in the numbers. तो देखिए क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यह कहने का मतलब है कि एचसीएफ अगर हम लोग निकाल, जब भी एचसीएफ निकलेगा तो 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर का निकलेगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ये 2 नंबर का। अभी आपको बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। देखिए
फैक्टर का बात है तो 6 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 6 हो गया, इसका निकालते हैं तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या दे देंगे 2 × 3। अगर फिर 20 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 20 देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो गया। देखिए 2 × 2 × 5 ये हो गया। अब देखिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, पावर का बात है यहाँ पर। तो पावर हम लोग कैसे देंगे, जब भी कोई नंबर सिंपल ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है कि उसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है 1 है। 2 का पावर स्मॉलेस्ट बोल रहा है, कॉमन दोनों होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दोनों में से कॉमन हो और कॉमन के आधार पर उसका जो पावर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो ये देखिए दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। और दोनों का पावर क्या है, स्मॉलेस्ट है 1 1 है, ठीक है। और देखिए इस समय कुछ मिल रहा है, कुछ है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर सीधा हो चला जाएगा HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट पावर बोला है, ध्यान रहे 1, 2 का पावर 1 हो जाए तो 1 हम लोग लिखते नहीं जनरली, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह है LCM, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। देखिए इन द नंबर उसमें था, यहाँ पर इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन द नंबर, दोनों में अंतर हम आपको समझा दिए अभी, देखिए और इजी समझ में आ जाएगा। इसी का निकालते हैं, ठीक है, यही 6 और 20 का हम लोग LCM निकाल लेते हैं, ये LCM आ जाएगा, LCM ये फॉर्मूला है इसका, हाँ ठीक है। देखिए 6 का निकाले थे, क्या था 2 × 3, 20 का अभी हम लोग निकाले हैं 2 × 2 × 5, ये हो गया। पावर सबका समझाने के लिए दे देते हैं, ठीक है 1 1। देखिए ग्रेटेस्ट पावर का है, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर का बात यहाँ पर बोला गया है, तो देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जब भी कोई सेम बेस का हो और बीच में मल्टीपल का साइन हो और पावर जो भी पावर रहेगा वो दोनों जुड़ जाता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या दोनों में कॉमन, देखिए ये कॉमन यहाँ पर ये है, ये है 2 कॉमन है, पावर देखिए अलग अलग है, लेकिन दोनों में से जो बड़ा पावर होगा उसको हम लोग LCM में लेंगे। LCM में क्या होगा 2 का पावर 2 हो जाएगा, ये हो गया इनटू, यहाँ बचा क्या इन्वॉल्व इन द बोलता है, फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, ठीक है। तो जो ये दोनों में इन्वॉल्व है वो सारे नंबर को भी लेंगे, तो ये 3 हो गया, 3 का पावर 1, तो 1 लिखते नहीं हम लोग, बचा क्या है यहाँ पर, ये दोनों में से जो 5 बचा है तो 5, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 × 15, 15 4 जा 60, ये हो गया आपका LCM। इतना तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर हम कर दे रहे हैं आप लोगों को, ये जो हम फैक्टर वाला बताते हैं डिवाइड करने वाला, यहाँ पर ऐसे जो है मान लो ये 35 है, ठीक है, बहुत कोई को किसी किसी को नहीं भी समझ में आता है, हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा नंबर हम लोग को यहाँ रखना है जिससे इसको जिसके टेबल में ये नंबर आता हो, जिसका अगर टेबल हम पढ़ें तो ये नंबर आता हो, जैसे कि 3 में तो नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 5 का कितना बार में ये नंबर आएगा 7 बार में, तो 5 से बन जाए 35, तो यहाँ कुछ नहीं है तो फिर 7 से ही चला जाएगा। ये चीज़ समझ में आना चाहिए, अगर नहीं तो हम आपको फिर से समझा देंगे, ऐसे तो समझा दिए हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये दोनों हो गया,
रेशनल, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, इसे ये चैप्टर 1 का 1.2 में पढ़ना है इसको, 1.2, ठीक है। और ये क्या है 1.1 का पार्ट्स है, ठीक है। तो 1.2 में हम उस समय ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी इसको हम मोटा मोटी बता देते हैं रेशनल नंबर है क्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ शर्त ये है q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि p का कोई भी वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए 2 हो गया, q का वैल्यू 3 हो गया, और एक चीज़ कहता है q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो बेस में है q है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 2/0 है तो ये नहीं होगा रेशनल नंबर, ठीक है। और इसी तरह जस्ट उसके उल्टा है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में क्या होगा, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किस फॉर्म में होगा ये रूट के फॉर्म में होगा, √3, √4 या तो पाई हो गया, ये सब होता है इरेशनल नंबर। ये अभी हम इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं, फिर ये बताएंगे चैप्टर 1.2 में, ठीक है। हम आप लोग को बता दिए क्या क्या, ये सारी चीज़ पढ़ना है। इसी से रिलेटेड हमारा आएगा, एक और चीज़ छूट गया है, एक फॉर्मूला और होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है 2 नंबर, 3 नहीं, 2 से अधिक रहेगा तो वो इक्वल टू नहीं होगा। ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल, मान लीजिए किसी का भी HCF है, ठीक है। कोई नंबर हम ले लेते हैं, 2 नंबर, कोई नंबर है, 2 नंबर्स कौन कौन है, 6 है और 20 है, ठीक है। ये 2 नंबर है, तो इसका हम लोग ऐसे निकाले थे पिछला बार में, अभी थोड़ा देर पहले। तो 6 का HCF क्या आया था 2, और 6 और 20 का LCM क्या आया था 60 आया था, ठीक है। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 6 इंटू 20, अभी देखिए कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 इक्वल टू आया, इक्वल टू आ गया, ये हो गया वेरीफाइड। ये फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल ऑफ 2 नंबर। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे 6 और 20 का HCF क्या आया था 2 आया था, और इसका LCM क्या आया था 60 आया था। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 120 आया, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो दोनों नंबर क्या था 6 और 20 था, ठीक है। दोनों देख लीजिए, दोनों बराबर आ गया। ये फॉर्मूला है जो पहले बताएं, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम आपको रिकॉल कर देते हैं सारा चीज़ को। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर वो सारे नंबर जो कि नंबर लाइन में आते हैं, ठीक है, जिसमें माइनस भी है, 0 भी है, 1 भी है, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर है उसको अगर हम लोग उसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसका अगर 2 ही नंबर हो, एक नंबर क्या होगा, वो एक नंबर खुद होगा और दूसरा नंबर है 1, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर 2 से अधिक जिसके फैक्टर होंगे, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन समझा दिए हैं, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जिसे प्राइम नंबर से ही उसका फैक्टराइजेशन किया जाए, ठीक है, उसका फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। HCF बता दिए, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पावर होगा दोनों में जो कॉमन होगा, और छोटा छोटा मतलब सबसे, दोनों अगर पावर का बात है तो जो सबसे लीस्ट पावर वाला होगा वही होगा HCF। और LCM क्या होगा, दोनों में से कॉमन में से जो बड़ा पावर का होगा वो, और मल्टीपल हो जो दोनों नंबर में जो नंबर बच जाता है वो तीनों का मल्टीपल जो होगा, जो कॉमन आया वो, और जो पहला नंबर का जो आया उसका मल्टीपल जो बचा था, और दूसरा का जो बचा था वो, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा LCM। रेशनल नंबर बता दिए p/q के रूप में होता है, और इरेशनल जो इसके रूप में ना हो, जैसे रूट जो है √2, √3, पाई,
ये सब नंबर हो जाएगा इरेशनल। इतना समझ में आ गया आप लोग को? तेज अगर लग रहा है कि बहुत तेज़ी जा रहे हैं तो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है। और कहीं की समझ में नहीं आया तो ये पूरा चैप्टर हम लोग का डिस्कस हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे चैप्टर, हम लोग घुसेंगे 1.1 में, ठीक है। सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं 1.1 में। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। हमको एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स के आधार पर, ठीक है। हम लोग बनाएंगे, पहला नंबर ले लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। वन 140 का लेते हैं। तो इसका पहले इधर साइड में रफ वर्क कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर से हम लोग करना है। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो हम लोग डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर कि अगर लास्ट में 0 है या 2 है तो हम लोग डायरेक्ट समझ लेंगे कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से ले लेंगे, 2 से बन जा 14 और ये 0 उतर गया। फिर ये 2 से जाएगा, बिकॉज लास्ट में 0 हम अभी बताएं आप लोग को, अगर 0 रहेगा तो 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 जा 6 1 रह गया यहाँ पर, तो 2 5 जा 10। अब किस में जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 3 का टेबल में 35 नहीं आता है, 5 में आता है। 5 का भी हम ट्रिक्स बता देते हैं आपको। अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 5 से बन जा 35, ठीक है। अब 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 7 को ले लेते हैं, 7 हो जा 7। तो ये इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर देंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये समझ में आ गया होगा आपको? बहुत आसान है। हम अगर कहिएगा तो फिर से हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 140 को हम लोग फिर से कर दिए हैं। 2 से बन जा 14 0, फिर 2 से ये जाएगा, पहले ही बता दिया 2 से अगर लास्ट में 0 है या कोई 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है तो अगर लास्ट में ये यूनिट नंबर में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो नंबर टोटल नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 0 है तो 2 से हो गया, छोटा नंबर से लेना है, नहीं तो यहाँ आप कहिएगा कि 5 से भी तो जाएगा, लेकिन छोटा नंबर पहले चलना है, ठीक है। तो फिर 5 से चला जाएगा, 5 से बन जाए 35, फिर 7 बन जाए 7। तो इस तरह से इसका क्या निकल गया? हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर इसको एक्सप्रेस कर दिए 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख के हम बताते हैं। चलिए दूसरा एक और इसका हम बता देते हैं, इसके बाद आप लोग बनाइएगा अपना घर में। अब नहीं समझ में आएगा उसके बाद पूछिएगा, ठीक है। एक और हम बता देते हैं, ये नंबर कौन सा है? 4 है। ये नंबर का ना 5001। इसका हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। रफ कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 5 है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे, हम अभी बताए थे आप लोग को, अगर लास्ट में 0 है या 5 है, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि पूरा नंबर जो है सो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में 5 है यानी टोटल नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो 5 हम लोग लेंगे यहाँ पर। 5 1 जा 5, ये 0 नहीं जाता है तो 0 उतर जाता है, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 0 या 2 से डिविजिबल नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, 3 का हम शॉर्टकट बताते हैं आप लोग को। ये सारे नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 का टेबल से डिविजिबल हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 3 से टोटल नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तब देखते हैं हम लोग किससे जाएगा। ये 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 यहाँ पर गया, 7 4 जा 28, हाँ 7 से चला जाएगा, 5 से तो नहीं जाता। 7 देखिए 7 1 जा 7, 3 यहाँ पर आ गया तो 30 हो गया, तो 7 4 जा 28, ठीक है। तो फिर 2 बच गया, तो 2 यहाँ चला तो 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखिए 7 से जाएगा, 7 2 जा 14,
और 3 नहीं, 3 लास्ट में छोटा नंबर पड़ जाता तो नहीं होगा, ठीक है। 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 2 से डिविजिबल नंबर यहाँ पर नहीं है। 3 से देखते हैं, 4 और 3 7 और 8 आ रहा है, मतलब 3 के डिविजिबल में नहीं है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 5 में नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है और 5 नहीं है। समझ में आ रहा है? तेज़ हो रहा है तो हमको बताइएगा आप लोग। अगला जो वीडियो होगा, अगला जो क्लास होगा उसमें थोड़ा सा स्लो चलेंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा है स्लो तो चल ही रहा है। 5 तक बता दिए, 7 में आएंगे, 7 भी नहीं हुआ। 9 में देखिएगा तो 9 के लास्ट में क्या है यहाँ पर 9, 9 1 जा 9, तो कितना हो जाएगा 5 नहीं जाएगा, ठीक है। सॉरी 9 तो ऐसे ही प्राइम नंबर नहीं है तो 9 तो नहीं जाएगा, 9 से लेना भी नहीं हम लोग को। तो 11 से हम लोग आते हैं, 11 1 जा 11, 3 यहाँ आ जाएगा। देखिए 11 1 जा 11 तो 3 बचा, तो 3 के आगे मतलब 33 हो जाएगा, तो 11 3 जा 33, ठीक है। अब 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं जाएगा, केवल अपने से जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर क्या हो गया इसका, देखिए 5 × 7 × 11 × 13, ये हो गया आंसर। ये तो आप लोग कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बचा कितना बचा है, ये 3 बचा और 5 बचा, ये आप लोग अपने से, और 2 बचा। ये 3 क्वेश्चन आप लोग अपने से इसी आधार पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके पूछिएगा, है ना। दूसरा नंबर है, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि जो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 नंबर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर लेते हैं 26 एंड 91 को। तो 26 का हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ पर, पहले इसका प्राइम, दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा बिकॉज यहाँ जो नंबर है, हम पहले बोले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नंबर है मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और ये देखिए नहीं जाएगा, 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। देखिए 91, ठीक है। 91 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, 5 से 7 से जाएगा, 13 से जाएगा, 7 से जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 2 या 7 3 जा, तो इतना हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, 2 और 13 है, और 91 का क्या है, 7 और इतना है। तो ये एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पर, देखिएगा पहले लिख लेंगे। 26 का क्या आया है, 2 × 13, ठीक है। और क्या 91 है, 91 का देखेंगे हम लोग क्या आया है, 7 × 13, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। हम यहाँ इसको छोड़ देंगे, बाकी मिटा देते हैं, ऊपर लिखेंगे। तो देखिए दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए हैं 26 का, ठीक है। 2 × 13, 91 का 7 × 13। तो इसका हम लोग एचसीएफ अगर निकालते हैं, तो एचसीएफ हम क्या बोले थे कि जो स्मॉलेस्ट पावर होगा दोनों में, जो कॉमन होगा, कॉमन में जो स्मॉलेस्ट पावर होगा दोनों में, तो पावर का तो बात यहाँ है नहीं क्योंकि दोनों में 1 है, दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन वाला जो एचसीएफ वाला जो ग्रेटेस्ट बोलता है, पावर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का यहाँ पर स्मॉलेस्ट का बात ही नहीं क्योंकि 1 1 ही है। तो ये 13 हो गया, इनटू इन्वॉल्व इन द नंबर बोलता है, ठीक है। इन्वॉल्व, दोनों में से जो नंबर इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व यहाँ पर देखिए 2 है, 2 बच गया है, और बचा यहाँ पर क्या है, 7 है। कॉमन साधारण शब्द हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों में जो कॉमन आ गया उसको उतार दिया, और दोनों में पावर जिसका बड़ा होगा तो बड़ा को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पावर तो दोनों में बड़ा सेम है, 1 है, तो 1 हो गया। और फर्स्ट नंबर का जो बच गया है कॉमन निकालने के बाद, और सेकंड का जो बच गया है, ये तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, हम लोग करते हैं 13 2 जा
26 × 7 यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ देखिए 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और ये 4, 14 और 4 18। ये हो गया HCF हो गया, ये LCM हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये क्या कहता, क्या है, वेरीफाई क्या करना है हम लोग को, वेरीफाई क्या करना है कि मल्टीपल ऑफ, देखिए HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू बोथ नंबर। ठीक है, कौन कौन नंबर था, एक था 26 और एक था 91। तो HCF क्या निकला है 13 और LCM क्या निकला है 182। ये वेरीफाई करना है हमको कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 इंटू 13, 3 2 या 6, 18 2 1 जा 2, 6 6 8 और 5, ये इतना हो गया, कितना आ गया 2 3 6 6 इक्वल टू, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा, ठीक है, हम बेसिक से समझा रहे हैं आप लोग को ताकि दिक्कत ना हो, खुद भी मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, जितना भी मल्टीपल डिवाइड करना हो आप लोग अपना दिमाग से कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करना है, वो उस स्तर पे आपका माइंड नहीं जाएगा, इसलिए कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं कीजिएगा। 1 6 जा, ये तो 26 हो गया, 4 ये देखिए 6 6 3 2, देखिए बराबर आ गया 2 3 6 6, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, कोई दिक्कत, मल्टीपल ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, दोनों नंबर जो हम लोग को मिला था, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो HCF और LCM के बराबर होगा, ये वेरीफाइड कर दिए। इसी तरह बाकी को ये सब दोनों तीनों को बनाइएगा आप लोग, और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना है, कहाँ पूछना है, कमेंट में। अभी अगला क्वेश्चन हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग, थर्ड नंबर, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 12 15 एंड 21 एंड 21, ये तीनों नंबर जितना है, ये तीनों का हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो पहले इसका क्या करें, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, लिख भी सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं, चूँकि बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ रफ कर लेंगे हम लोग, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, लास्ट में 2 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 या 12, फिर 2 3 या 6, इतना हो गया, 3 1 या 3, तो ये 3 हो गया आपका, क्या क्या है 2 × 2 × 3। अभी ध्यान से समझेंगे, हो सके इसमें पावर वाला यूज होगा। ठीक है, छोटा बड़ा पावर हो सकता है। अब फिर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, इसका क्या हो जाएगा, 15 का 3 5 जा 15, 5 जा 5, तो ये तीनों 3 × 5, ये हो गया। हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और जो बहुत तेज़ हैं चाहे तो बहुत जल्दी कवर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग बेसिक से चलेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, सॉरी क्या है 21, तो 21 का कर लेते हैं, 3 से छोटा नंबर जाएंगे, 7 3 जा नहीं करेंगे, 3 7 जा 21, 7 हो जाता, तो 3 × 7, ये हो गया।
देखिए HCF हम क्या बोले हैं कि जो कॉमन होगा दोनों में, है ना, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो कॉमन होगा, तो कॉमन नंबर तीनों में देखेंगे, 2 इसमें है नहीं है, देखिए 2 यहाँ है, ये दोनों में 2 नहीं है, ठीक है, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, तो ये 3 हो गया आपका HCF में, और बाकी कहीं कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। एलसीएम देखते हैं, जो कॉमन है, कॉमन में सबका देखिए पावर सब सेम ही है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो जो कॉमन है उसको ले लिए, और इसमें जो बच गया, क्या बच गया, 2 और 2 बच गया, तो ये दोनों उतर जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया ये, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये 5 बच गया यहाँ पर, ठीक है, इंटू यहाँ 7 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल में क्या हो जाएगा, चलिए इधर हो सके नहीं दिखाई देगा, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, फिर से कर लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के आधार पर हम लोग क्या निकाले, HCF हमारा क्या आया है 3, और LCM हमारा क्या आया है 420, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके। प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर बताया था, ठीक है, पहला नंबर बताया है, ये तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए रफ करके, और जो कॉमन है और एक बार हम बताते हैं HCF क्या है, तीनों में जो कॉमन और जो स्मॉलेस्ट पावर है, तो पावर के यहाँ बात नहीं, क्योंकि सब भी सेम, अगर यहाँ रहता 1, यहाँ रहता 2, यहाँ रहता 3 पावर में तब अलग था, कुछ नहीं था तो हम यहाँ पर 1 लिख दिए थे, ठीक है, समझाने के लिए, तो कुछ नहीं था, जो कॉमन है, अगर पावर का बात नहीं, तीनों में जो कॉमन है उतार देंगे, HCF हो जाएगा। LCM क्या होगा, मोटा मोटी बता दे, जो कॉमन है उतार दिए, और जो इसमें बच गया ये लिख दिए, इसमें बच गया ये लिख दिए, तीसरा वाला में बच गया ये लिख दिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला नंबर हम लोग बताते हैं, ठीक है, पहले लिख देता हूँ, हम लोग देखेंगे 4th नंबर, ठीक है, गिवन दैट HCF 606 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 6 एंड 657, इसका मतलब क्या है, 2 नंबर हमको दिया हुआ है, ठीक है, 306 एंड 657, 2 नंबर दिया हुआ है, एक का HCF दिया हुआ है और एक का LCM हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो देखेंगे बनाते हैं आंसर इसका, नंबर जो दिया हुआ है इसका हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन, ठीक है, तो HCF क्या दिया हुआ है 9 है, LCM हमको पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या आ जाएगा 306 इंटू 657, ठीक है, तो देखिए ये बीच में बराबर इक्वल टू का साइन यदि है तो जिसको हम लोग फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो नंबर है एक ही तरह का नंबर को हम लोग एक साइड लाएंगे, ठीक है, तो LCM हम लोग निकालते हैं, ठीक से लिख लेते हैं LCM, अगर हम लोग LCM निकालते हैं तो ये 306 IGT रहेगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है दो सब्जेक्ट मल्टीप्लाई में, और एक को हम लोग इक्वल टू का अपोजिट साइन में हम लोग लाते हैं साइड में, तो क्या हो जाता है अपोजिट साइन लेके आ जाता है, ये मल्टीपल में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू के साइन के इधर और इधर जो भी नंबर रहते हैं अगर हमको अपोजिट तरफ ले जाते हैं तो वो अपना साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, अब हम लोग काट सकते हैं डिवाइड। ये इसका मतलब क्या है, ये 9 जो है इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है। ठीक है, तो देखिए कैसे कटे, 3 से कटेगा, ये 6 है और 3 दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। ये 9 मतलब 3 का टेबल में आता है, ये तो 9 है ही। हम आपको ट्रिक्स बताए थे कि जितना नंबर सबको काउंट कर दीजिए, अगर 3 का उसको प्लस करने का 3 का टेबल में आता है तो 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से डिवाइड होगा, तो हम लोग काटते हैं। 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 0 3 2 जैसे 0 से नहीं तो 0 उतार देते हैं। ठीक है, अब फिर जाएगा ये 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, एक यहाँ 3 4 जो 12, इतना हो गया। ये क्या हो गया 34 इंटू, अब नहीं कटेगा तो इसको उतार देते हैं हम लोग चुपचाप। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितना आता है। हम भी आप लोगों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, आप लोग करिए, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, 4 से बन जा 28, यहाँ 2 हो गया, 2 4 जा 20, 22, फिर 2 बच गया, 2 24 और ये 2 हो गया 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, हाथ में 1, 3 18 और 1 19। ये देखिए 8 3 3, ये हो गया, ये देखिए आ गया ना 2 2 3 3 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर ये क्या आ गया, एलसीएम आया है। ये एलसीएम कितना आ गया 2 2 3 3 8। एक साधारण समझने वाला बात हम आपको बताते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में देखने से पता चल जाएगा कि एलसीएम हमेशा कम रहता है और एलसीएम हमेशा ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ कितना था 9 था, और एलसीएम कितना आ गया देखिए 22,338। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। हम लोग देखेंगे 5th नंबर। ठीक है, इसमें क्या कहता है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 for any natural numbers n, for any natural number n। ठीक है, ये चूंकि थ्योरेटिकल था तो हम इसको लिख दिया था, हम समझा देते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से। ये कह क्या रहा है कि कोई नंबर है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब कोई ऐसा नंबर है 6 to the power n जो कि n कोई भी वेरिएबल नंबर होगा, जब इसका सॉल्व करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका जो डिजिट होगा, ठीक है, एंड विद डिजिट मतलब लास्ट में जो नंबर होगा क्या होगा, वो 0 होगा। 0 होगा मतलब कम से कम 10 होगा। ठीक है, कम से कम 10 होगा, तो 10 होगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ एनी नंबर्स एंड विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल। इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, मतलब वो कम से कम क्या होगा, 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा नंबर लेंगे जिसका 6 to the power n, एन का कोई भी नंबर वेरिएबल उसे जो सॉल्व होगा तो जो नंबर आएगा लास्ट डिजिट उसका अगर 0 है तो वो जो भी नंबर वो कम से कम वो 10 होगा, 10 से वो क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका मतलब हम लोग और इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्द में क्या कर सकते हैं, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। ठीक है, अगर वो 10 होगा तो 10 है तो ये क्लियर है कि वो 2 और 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी क्या होगा, 10 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या होगा 2 into 5। ठीक है, ये अब सपोज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इस नंबर का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, ठीक है, तो ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 into 3 पावर n। ठीक है, जितना भी नंबर हो उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग 15n भी होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 5, ठीक है, पावर n। इसका मतलब है कि दोनों का पावर n है। ठीक है, लास्ट में 15 का पावर n ही आ जाएगा, ये लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग। उसी तरह की 6 का पावर n है इज इक्वल 2 into 3 का पावर n है। ठीक है,
तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यह 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। यहाँ ना यहाँ 5 आया है नहीं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन हमेशा फंसाता है, समझने में भी दिक्कत होती है। ये बोलना क्या चाह रही है, बोलना चाह रहा है कि 6 टू द पावर n है, कोई भी नंबर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो भी डिजिट होगा, इसका मतलब कि मान लीजिए 100 200 जो भी हो, लेकिन लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे 0 होगा इसका मतलब कम से कम 10 होगा, कम से कम 10 होगा, 10 होगा, या तो फिर जो भी नंबर होगा, ये 500 भी रहे, ठीक है, तो ये भी 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि फिर से हम एक बार बता देते हैं इसको, ठीक है। इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, 0 होगा ही, क्यों, क्योंकि ये बोला ही है, ठीक है। तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, मतलब अगर 10 का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 करते हैं तो 2 इंटू 3 पावर n, तो यहाँ पर 5 आया, नहीं 5 नहीं आया, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, 10 भी नहीं होगा, ठीक है। यानी ये 6 टू द पावर n जो है, लिख सकते हैं हम लोग, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। ये 5 फैक्टराइजेशन में नहीं आया, 3 और 2 है, ठीक है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n का किसी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। n का कोई भी वैल्यू होगा, यदि बेस इसका 6 है तो n का कोई भी वैल्यू होगा ना, वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये आप लोगों को समझ में आ गया। कहने का मतलब यही है कि अगर फैक्टराइजेशन में यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब n का कोई भी वैल्यू हो, अगर उसका बेस 6 है तो उसका जो है सो क्या हो जाएगा, 0 से खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल n डालेंगे तो उसका जो लास्ट में जो भी सॉल्यूशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो 0 में खत्म नहीं होगा, यही बोल रहा है। हैंस therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ये आप लोग समझने का चीज़ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बताते हैं। हम लोग आगे देखेंगे 6 नंबर, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये दोनों नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। हम पहले ही बताएं कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे, 2 होंगे लेकिन वो 1 या इटसेल्फ नहीं होगा, ठीक है। 2 से अधिक जिसका फैक्टर होगा कंपोजिट नंबर होगा। पहले हम लोग सॉल्यूशन आंसर निकालते हैं इसका, एक्सप्लेन कर। ये नंबर लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या है, देखिए क्या होगा, 13 कॉमन है, बुडमास के आधार पर चलना है। से 11 से बचा क्या, देखिए यहाँ से 13 निकल गया तो 7 इंटू 11 प्लस 13 निकल गया तो 1, ये 13 हो गया, 77 प्लस 1 13, ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 78, ठीक है। फैक्टराइज अगर करते हैं इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 6 जा 78, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं, जब भी फैक्टराइज शुरू में ही बताएं, फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 2 से अधिक अगर उसका निकल जाए और 2 में 1 और इटसेल्फ ना हो, दैट मीन्स प्राइम नंबर ना हो, तो क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो फैक्टराइजेशन जो निकला है,
तो जो फैक्टर जो निकला है उसमें देखिए 3 नंबर है, 3 डिजिट है, 3 नंबर है, ठीक है। 13, 13, 6 और उसमें क्या होता है, 2 ही होता है प्राइम, किस में, प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, प्राइम नंबर में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। यहाँ भी कॉमन क्या देखें, प्लस के बाद देखेंगे 5 है और प्लस के पहले देखेंगे 5 है, तो 5 ले लेते हैं हम लोग कॉमन में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, 5 यहाँ से हट जाएगा, 5 चूँकि हम लोग ले लिए हैं कॉमन में, ठीक है। तो ये क्या आ जाए, 6 के बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, यहाँ देखेंगे हम लोग 5 निकल गया तो क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हमारा आ जाएगा 1,0,0,8 प्लस 1, ये करके देख लेंगे, हम देख लिए हैं, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इसको करने पर देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देखिएगा ये देखिए ये आ गया +1, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे क्या आ गया, 5 इंटू 1009, ये जो नंबर है ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 2 डिजिट आया हमारा, यहाँ भी आया और यहाँ भी देखिए 3 डिजिट आया, 2 या 2 से अधिक हम बोले थे, लेकिन वो खुद में नहीं होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। बोल क्या रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जो सोनिया है वो लेती है इसको कंप्लीट करने में 18 मिनट, ठीक है, और रवि इसको कंप्लीट करने में कितना लेता है, 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों क्या करते हैं, एस और आर एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, टाइम भी सेम है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, आफ्टर how many minutes will they meet again at the same start point, कितने समय के बाद ये वापस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। दोनों का जो एक अराउंड करने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। तो मैक्सिमम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, एलसीएम। अगर मिनिमम का बात होता तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो नंबर है हमारे, ठीक है। सोनिया जो है कितना में ख़त्म करती है, सोनिया टेक 18 मिनट्स एंड रवि 12, 2 डिजिट है, ठीक है। ये मैक्सिमम में कितने समय बाद एक दूसरे के पास मिलेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं, 12 का क्या हो जाएगा,
हाँ, अब तो हम लोग सीख गए हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड सोनिया क्या है 18 है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो 18 से हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। 18 का क्या है, अगर 18 का करते हैं हम लोग 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, रफ को डिलीट इरेज कर देते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा फिर। ठीक है, एलसीएम देखिए क्या होगा। ठीक है, एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 2 का पावर 2 बार है, तो यहाँ पर अगर 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 3 का पावर देखिए 2 है। यहाँ देखिए ये दोनों डिजिट कॉमन है, लेकिन पावर इसका क्या है 2 है, तो मैक्सिमम को ले लेंगे 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम को ले लेंगे। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए कॉमन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 1 था, कुछ नहीं था तो 1 था। ठीक है, तब मैक्सिमम लेंगे 3, तो 3 का पावर 2, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3। 2 बार है, इसका मतलब 2 इंटू नहीं है, याद रखिएगा। अगर किसी 3 का पावर 2 है, इसका मतलब कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि 3 2 जा 6, बहुत विद्यार्थी करते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 36 मिनट लगेंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे पर एक ही जगह स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए क्या होगा 36 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया है ख़त्म, चैप्टर 1.1 हम लोग का ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी कभी कोई सवाल है शुरू से लेके लास्ट तक तो हमको बताइएगा। ठीक है, रहा बात मेरा इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन मैं अगला क्लास में दे दूँगा अपना। ठीक है, अगर कोई शक सवाल है, कोई जो भी चीज़ें हैं, हम एक चीज़ हम आपको ध्यान से बता देना भूल गए थे कि हम लोग बेसिक से चलेंगे, वैसे लेके चलेंगे, हम लोग को कुछ नहीं आता है। ठीक है, बेसिक से चलेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। कहीं पर समझ में नहीं आता है तो हमको कमेंट करके पूछिएगा आप लोग, हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे। एक एक चीज़ को थोरोली एकदम मिनिमम से लेके चलेंगे, हर चीज़ को समझेंगे और उसका प्रयोग हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग उसको बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला जो 1.2 जो हम लोग आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, और उससे पहले जो भी आप लोग का सवाल होगा हमसे पूछिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।